Hello, good morning student. I am अशोक सर। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है। So that the signum function f maps r to r given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor onto। प्रूव करना है ये जो फंक्शन सिग्नम फंक्शन दिया है न तो 1 1 है न तो ऑन्टो है। सॉल्यूशन देखिए। रियल नंबर का दो सेट बनाइए, आर आर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 बहुत सारे, उसमें भी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 बहुत सारे। तो यहाँ पे फंक्शन की तीन ही वैल्यू है, 1 0 -1। एक्स से अगर ना पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि सेट में देखो गोला में पॉजिटिव नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 1000 चाहे जितना करें, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो उसका फंक्शन की वैल्यू आएगी इमेज 1। तो आपको क्लियर हो गया ये मेनी वन फंक्शन दिख रहा है, 1 1 तो है नहीं। और नेगेटिव फंक्शन के लिए -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू -1 है और 0 के लिए 0। तीन ही इमेज है, -1 0 1, बाकी सब छूटे हुए हैं। जब छूटे हुए होते हैं तो ये ऑन्टो नहीं होता बल्कि क्या होता है, इनटू। तो क्लियर है ये फंक्शन मेनी वन है और इनटू है, ऑन्टो नहीं है। लेकिन इसको लिखें कैसे। लेट x1 x2 बिलोंग टू r, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f1 इज इक्वल टू f2। f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 1, क्योंकि x से ग्रेट x की पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 1 1 होगी। तो यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 1 इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इज नॉट 1 1। अब ऑन्टो के लिए देखिए, fx टेक्स ओनली 3 वैल्यू 1 0 -1 फॉर द एलिमेंट -2 -3 -4, इस तरह से को डोमेन इन R, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन R। fx इज इक्वल टू -2, f इज नॉट ऑन्टो, माने x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जिसके लिए इमेज -2 आए, -3 आए, -4 आए या 2 3 4 5 6 आए, इसलिए f इज नॉट ऑन्टो। ओके क्लियर। क्वेश्चन 2 पे देखिए। क्वेश्चन 6, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f फंक्शन 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। तो दो गोला बनाइए, एक में ए सेट के एलिमेंट लिखिए 1 2 3, दूसरे में बी सेट के एलिमेंट लिखिए 4 5 6 7। मैप कराइए, 1 का इमेज 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, 7 छूट रहा है तो ऑन्टो तो है नहीं, इनटू होगा, ऑन्टो नहीं होगा। तो a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। x इज इक्वल टू 1 पर इमेज क्या है 4, 2 पर f2 पर 5, f3 की वैल्यू कितनी है 6। एज तो 1 1 तो है क्योंकि डोमेन 1 2 3 का सबका डिफरेंट इमेज बन रहा है।
as very element in domain has one and only one image of range. This function is 1 1. क्वेश्चन 7 देखिए. In each of following cases, state whether the function is 1 1, onto or bijective. Justifies your answer. फर्स्ट पार्ट है एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. पार्ट 2 इज एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक यहाँ नया शब्द आता है बाइजेक्टिव. आपने पढ़ा है इंजेक्टिव माने 1 1, सब्जेक्टिव माने आंटो. जब कोई बाइजेक्टिव समझ लीजिए, जब कोई फंक्शन 1 1 और आंटो होता है माने इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है, तब उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, दोनों फंक्शन होना चाहिए 1 1 और आंटो, तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए 2 गोला बनाइए, एक सेट में लिख लीजिए 1 2 3 4, दूसरे में ए बी सी डी. 1 का इमेज ए है, 2 का सी है, 3 का बी है, 4 का डी है. तो डोमेन में देखिए 1 2 3 4 सबका डिफरेंट इमेज बन रहा है. और कोडोमेन में देखिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सब रिलेटेड हैं. जब सब रिलेटेड होते हैं तो इसे आंटो बोलते हैं. अगर कोई छूट जाए तो उसे इनटू बोलते हैं. तो फंक्शन 1 1 और आंटो दोनों है, इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन का ये अच्छा उदाहरण है. चलिए अब सोल्यूशन देखिए. एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. इस फंक्शन में देखिए एफ की जगह -3 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 15 आएगी. उसी इक्वेशन में रखिए 3 माइनस 4x में x की जगह -3. अब x की जगह -2 रखोगे तो 11 आएगा. x की जगह -1 रखोगे 7 आएगा. f की जगह 0 रखोगे 3 आएगा. तो नेगेटिव वैल्यू रखने पर सब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो कि कोडोमेन में होगा, इमेज ज़रूर होगा. 15 भी यहाँ होगा, 11 भी होगा, 7 भी वहाँ होगा, 3 भी होगा. तो सबके डिफरेंट इमेज बन रहे हैं, तो हम कहेंगे 1 1 है. लेकिन लिखें कैसे इसको देखो. एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x. लेट x1 x2 बिलोंग टू आर. एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2. 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2. माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2. x1 इज इक्वल टू x2. दिस इज 1 1. दिस इज 1 1. अब आंटो के लिए देखिए. लेट एफ एक्स कितना दिया 3 माइनस 4x. अब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है ना. एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ हो जाएगा तो कहेंगे हम ये आंटो है. लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y. 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई. x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4. पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x में x की ये वैल्यू रखते हैं, तो एफ एक्स की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4. 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वाई आ जाएगा. तो देखो प्रूफ हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. दिस इज आंटो फंक्शन. यहाँ पे 1 1 आंटो दोनों हैं, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो लिखेंगे दिस इज 1 1 एंड आंटो एंड आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हेलो,
सेकेंड पार्ट सोल्यूशन देखिए, दो गोला बनाइए रियल फंक्शन में डोमेन भी रियल, को डोमेन भी रियल, -3 -2 -1 0 1 2 3 और सारे उसमें भी -3 -2 -1 0 1 2 3 और बहुत सारे। तो सॉरी पानी पीने चला गया था। लेट है। अब देखिए फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। इसमें x की निगेटिव वैल्यू रखेंगे अगर हम -1, 1 + -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आएगा। और अगर +1 रखें तो भी 2 आएगा। तो -1 + 1 का इमेज 2 है। अब -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, +2 रखोगे तो भी 5 आएगा। तो 1 1 तो दिख नहीं रहा, यहाँ से दिख रहा है कि मेनी वन फंक्शन है। चलो इसको प्रूफ करेंगे कैसे कि ये 1 1 नहीं है। लेट x1 x2 बिलोंग टू R, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), 1 + x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर रूट ले रहे हैं, x1 इज इक्वल टू ± x2। देखिए x1 x2 आपस में बराबर नहीं है लेकिन उसके इमेज बराबर हैं। कैसे? लेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1। आप 2 - 2 भी ले सकते हैं, 3 - 3 भी ले सकते हैं, 4 - 4 भी लेके तो शो कर सकते हैं। f1 इज इक्वल टू f -1, तो वहाँ इक्वेशन भी रखेंगे तो 1 + 1 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, क्लियर हो गया? माने -1 + 1 के लिए इमेज आ रहा है, दो उस इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह -1 रखो या +1 रखोगे वैल्यू सेम आएगी। x की जगह -2 + 2 रखेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, 3 - 3 रखेंगे वैल्यू सेम आएगी। तो मेनी वन फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट 1 1। आंटो के लिए देखो बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि देखिए n एलिमेंट -2 इन डोमेन R, it seen that f(x) is equal to 1 + x² is positive for all x belong to R। अगर -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, पॉजिटिव आएगा हमेशा। इसी तरह -3 भी कर सकते हैं, -4। दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन सच दैट f(x) इक्वल टू -2। माने फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं आएगी, चाहे तुम पॉजिटिव नंबर लो चाहे नेगेटिव x की वैल्यू लो, नेगेटिव जितने नंबर है वो कभी नहीं आएंगे। -1 -2 -3 ये सब कभी नहीं आएंगे, ये सब छूट जाएंगे। समझ रहे हो नहीं? x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले लो चाहे नेगेटिव वैल्यू ले लो, f(x) की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इस इक्वेशन से रख के देख सकते हो। तो हम लिखेंगे एन एलिमेंट -2 इन कोडोमेन R, it seen that f(x) is equal to 1 + x² is positive for all x belong to R. They do not exist any x in domain such that f(x) is equal to -2। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस x की वैल्यू रखें जिससे कि f(x) की वैल्यू -2 आए, -3 आए, -1 आए, -5 आए। तो f इज नॉट आंटो, क्योंकि छूट रहे हैं ये सब। जब छूटता है कोडोमेन में तो वो इनटू होता, आंटो नहीं होता। तो लिखेंगे f इज इधर 1 1 नॉट आंटो, दिस इज नॉट बाइसेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन 8 की ओर चलो। लेट a एंड b बी सेट्स
so that f maps A cross B to B cross A। वही कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। एफ ए बी जैसे है बाहर निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। एफ 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा। एफ 2 4 है तो 4 2 हो जाएगा। इस बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। सोल्यूशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट, एफ मैप्स ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए, एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर? चलिए दो सेट ले लें। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, कुछ भी मान सकते हैं। लेट एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6। तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की बात कर रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग 11th में, यहाँ 12th में भी मैंने बहुत बार बताया है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 3 बाई 3 9। बी क्रॉस से निकाल लीजिए 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। तो अब दो गोला बना लीजिए, एक में ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख लीजिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। एक में कोडो में लिख लीजिए बी क्रॉस से 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। अब एफ ए बी दिया है बी ए, तो 1 4 हो जाएगा 4 1, 1 5 का 5 1, 1 6 का 6 1, 2 4 का 4 2, 2 5 का 5 2, 2 6 का 6 2, 3 4 का 4 3, 3 5 का 5 3, 3 6 का 6 3। उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? एफ 1 4 का क्या हो जाएगा? 4 1। एफ 1 5 का क्या हो जाएगा? 5 1। एफ 1 6 का क्या हो जाएगा? 6 1। एफ 2 4 का क्या हो जाएगा? 4 2। इसी तरह बहुत सारे यहाँ लिखेंगे। देखिए डोमेन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सब रिलेटेड, सबका इमेज डिफरेंट है और रिलेटेड है सभी। तो हम वन कहेंगे, लिखें कैसे? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ रेंज। लेट A1 B1 and A2 B2 two order pairs टेकन फ्रॉम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी से लिए हैं। सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू। इसकी वैल्यू दिया है बी वन ए वन, एफ ए टू बी टू वैल्यू दिया है बी टू ए टू। तो जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ा है। इफ़ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल then their real and imaginary part are also equal। तो b1 is equal to b2, a1 is equal to a2। तो लिखेंगे f is 1 1 फंक्शन, f is 1 1 फंक्शन। ऑन्टो के लिए लेट बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू ए। बी ए क्रॉस बी क्रॉस ए से लिया तो ए बी क्या होगा? ए से, उल्टा है। सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस फंक्शन इज ऑन्टो, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि 1 1 भी है, ऑन्टो है, इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, बहुत अच्छी तरह क्लास चल रही है, ध्यान से आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए, बाद में हमें क्लास में रायता न फैलाना, दिक्कत ना हो। ओके, बाय।